दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म ऑनलाइन भरकर दिखाने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 28 जुलाई तक का टाइम आपको दिया जा रहा है। अगर आपने 12th कर लिया है और 12th में आपके पास मैथ और फिजिक्स है और इंग्लिश है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में 50% नंबर आपके होने चाहिए और 12th में 50% नंबर होने चाहिए और आपकी एज 17.5 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो को फॉलो करके। ये रहेगी वेबसाइट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो लॉगिन कर सकते हैं फॉर्म को अपनी इन्फॉर्मेशन डालकर। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भरना है तो दिख रहा होगा रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपको दिखेगा रजिस्टर विद डिजीलॉकर। अगर आपने डिजीलॉकर आईडी बना ली है तो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अगर डिजीलॉकर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो डिजीलॉकर अकाउंट भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में आप रजिस्टर पर जाने के बाद में आपको देखिएगा रजिस्टर, इस पर क्लिक करने के बाद में अब अपनी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालेंगे। कैंडिडेट नेम एज़ पर 10th मार्कशीट, 10th की मार्कशीट में आपका जो नेम लिखा है वो नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके आगे ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। आगे OTP ऑन ईमेल आईडी, मतलब जनरेट OTP पर क्लिक करके OTP प्राप्त करेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको दिखेगा जनरेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको दिखेगा द OTP विल बी सेंड टू ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, प्लीज़ कंफर्म एंड प्रेस ओके टू कंटिन्यू और कैंसिल टू चेंज, आप ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर OTP चला जाएगा। दोनों OTP फिल कर देने हैं। दोनों OTP फिल करने के बाद में देखिएगा वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, इसमें जाएंगे CASB वेबसाइट। आपने इस मतलब अग्निवीर जो वैकेंसी है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त की, पर आप फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ बाकी आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसके आगे ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में आप लोगों को रजिस्टर वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल SMS फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। अब आपके मोबाइल नंबर पर SMS गया होगा या फिर ईमेल आईडी पर एक मेल गई होगी, ठीक है, उस पर पासवर्ड आपको दिया गया होगा, आपको चेक करना है। अब आप देख पा रहे होंगे हमारी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड हमें भेज दिया गया है। ईमेल आईडी हमारी ये रहेगी जो जिससे हमें लॉगिन करना है फॉर्म, और हमें पासवर्ड हमें दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये पासवर्ड है, इससे हमें फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। आपके पास भी ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड भेज दिया गया होगा। फिर इसके बाद में आप लोग लॉगिन वाले पेज पर आ जाएं, अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम डाली है, और जो आपको पासवर्ड भेजा गया है वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दें और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल दें। ठीक है, इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा रीसेट पासवर्ड। अब आपको अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेना है। ठीक है, आपको दिखेगा न्यू पासवर्ड। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आप इस तरीके से बनाएंगे कि आपको पहले लेटर लेना है कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, इसके बाद में न्यूमेरिक लेटर। आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे C कैपिटल, AT स्मॉल, फिर स्पेशल कैरेक्टर ऐसे हैज़, स्टार, @ वगैरह। इसके बाद में न्यूमेरिक लेटर जैसे नंबर, कोई भी नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैट @246, इस तरीके से अपने पासवर्ड को आप रख सकते हैं। आगे री एंटर, सेम पासवर्ड यहाँ पर भी डाल देंगे। आगे ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में रीसेट माय पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको दिखेगा पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी 649 रुपये इंक्लूडिंग GST के बाद में 649 रुपये आपको फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद में आपको देखिएगा आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लेना। इस पर टिक लगाएं, इसके नीचे वाले ऑप्शन पर टिक लगाएं। इसके बाद में कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका भी सेशन एक्सपायर हो जाए तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेना। इसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, आपका फॉर्म लॉगिन हो गया है। अब आपको आपका नेम डाला हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, अपनी मदर का नेम यहाँ पर डालना है, अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे।
आगे ईमेल आईडी आपको फिल मिलेगी, मोबाइल नंबर फिल मिलेगा, आगे नेशनलिटी फिल मिलेगी, आगे सिलेक्ट योर बर्थ। तो यहाँ पर लिखा है कि डेट रेंज 3/7/2004 से 3/1/2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे आना है, नीचे आने के बाद दिखेगा आर यू सर्विंग NC ऑफ AIF। अगर आप AIF मतलब इंडियन एयरफोर्स में सर्विस आपने कभी दी है, सर्वाइंग है, तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देंगे। सिलेक्ट एज एप्लीकेबल। आगे रहेगा सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिएगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। कंफर्म करने के लिए सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में सेव हो जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब अगला पेज ओपन हुआ, अगला पेज है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपके पास इनमें से क्या क्वालिफ़िकेशन है? 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विद इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ। अगर आपके पास ये है तो इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। एक ऑप्शन पर आप टिक लगा देंगे, किसी भी एक ऑप्शन पर, ठीक है। अगर हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्ज़ाम विद मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब पूछा रहा है कि क्या आपके 12th में कम से कम 50% मार्क्स हैं और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स हैं या नहीं, तो यस कर देना है, ठीक है, होंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। आगे है हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ, यानी आपसे पूछा रहा है कि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ है या नहीं, तो आपको यस कर देना है। आगे 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीम पूछेगी तो आपको अपनी स्ट्रीम डाल देनी है, साइंस स्ट्रीम होगी साइंस डाल देंगे। आगे कैटेगरी अप्लाइंग, सिलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब साइंस सब्जेक्ट हैं, अदर देन साइंस सब्जेक्ट हैं, बोथ साइंस एंड अदर साइंस सब्जेक्ट। अगर साइंस भी हो और अदर साइंस भी हो तो आप इसको ले सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को। अगर साइंस ही सब्जेक्ट है तो इसको ले सकते हैं, जैसे PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो साइंस सब्जेक्ट है, इसको ले लेंगे। सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, किस बोर्ड से आपने 12th किया है, तो जिस भी स्टेट के अंदर आपका बोर्ड हो, जहाँ पर जो भी बोर्ड है आपका, अपना बोर्ड आपको डाल देना है। आगे है एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, 12th की परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। आगे है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, मतलब आपका रिजल्ट परसेंटेज में आता है, CGPA में या फिर ग्रेड में। तो यूपी बोर्ड के अंदर रिजल्ट आता है परसेंटेज में, अगर CBSE बोर्ड हो तो CGPA में आता होगा, और बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रेड में भी कुछ बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, यूपी बोर्ड का आता है परसेंटेज में। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ऑफ क्लास 10+2, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट में आपके कितने कितने नंबर हैं। बायोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको देने हैं। टोटल मार्क्स में डालेंगे 100 और ऑप्टेंड मार्क्स में डालेंगे जितने नंबर आपके आए हैं। इसके बाद में एंटर इंग्लिश परसेंटेज, तो परसेंटेज हो गई आपकी 75 नंबर है तो 75% हो गई। इसके आगे अगर 100 का पेपर होगा और अगर 60 नंबर है तो 60% हो गई, 62 है तो 62% हो गई, ठीक है, अपने हिसाब से परसेंटेज डाल देंगे। अब मैथ में कितने नंबर आए हैं, तो मैथ के नंबर डालेंगे, टोटल नंबर डालेंगे 100, यूपी बोर्ड से हैं तो। आगे परसेंटेज 89 तो 89% हो गई। फिजिक्स के नंबर डालेंगे, आगे फिजिक्स के टोटल मार्क्स डालेंगे और फिजिक्स की परसेंटेज भी डाल देंगे। अब इसके आगे जो बायोलॉजी है वो ऑप्शन है, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर स्टार लगा हुआ नहीं है। इस तरीके से जिस पर स्टार लगा हुआ वो कंपलसरी होगा। आगे डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। आगे डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट की मार्कशीट है, इम्प्रूवमेंट इन एनी सब्जेक्ट, आपने अगर इम्प्रूवमेंट डाला है, आपको मतलब ओवरऑल ग्रॉस परसेंटेज इम्प्रूवमेंट अगर आपने डाला है परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, तो आप लगा सकते हैं यस, वरना नो पर लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे रहेगा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन स्टेटस, अगर आपने हायर एजुकेशन हाईएस्ट कहाँ तक पढ़ाई की है, अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो आप कंप्लीट पर लगा सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो परसिंग पर लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की तो डिसकंटिन्यूड, मतलब अभी शुरू नहीं की है तो डिसकंटिन्यूड लगा सकते हैं। और अगर
आप एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर लगा सकते हैं। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो डिसकंटिन्यू पर लगा सकते हैं, अभी कंटिन्यू नहीं किया है, या सबसे बेहतर है आप नॉट एप्लीकेबल पर लगा सकते हैं। मिनिमम 4 साल की इसमें जॉब होगी। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीट पर लगा सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो पर्सिंग पर लगा देंगे। इसी हिसाब से आपकी जो जॉब होगी इस हिसाब से आपको दी जाएगी और आपको बाद में अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अपलोड 10th सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। आगे है अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ 10+2 12th की मार्कशीट की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है जो आपको मार्कशीट मिली है। बाकी यहाँ पर आप जो है अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से फेच मनी या फेच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से, यहाँ से भी आप फेच कर सकते हैं। अगर डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ है और ये डॉक्यूमेंट आपके इशू हैं 10+2 और या 10 की मार्कशीट आपकी इशू है तो यहाँ से आप फेच भी कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं 150 KB के बीच में, तो 70 या 80 KB आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है आप फ़ोटो खींचकर मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचने के बाद में गूगल पर जाकर फ़ोटो रिसाइज सर्च करके उसका साइज़ कम करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा सेव एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। आगे है परमानेंट एड्रेस। अब हाउस नंबर, अगर आपका हाउस नंबर है तो यहाँ पर हाउस नंबर डाल देंगे। ठीक है, हाउस नंबर आपको आपके वोटर ID वगैरह पर मिल जाएगा, हाउस नंबर डाल देंगे। आगे स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए जो भी स्टेट आपका स्टेट डाल देंगे। आगे सब डिस्ट्रिक्ट, आगे डिस्ट्रिक्ट, पहले डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आगे सब डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट और डाल देंगे, इसमें मतलब सेम डाल सकते हैं। आगे विलेज, अगर आपका विलेज या टाउन जो भी है अपने विलेज टाउन का नेम, पुलिस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नेम। आगे पोस्ट ऑफिस, हाँ जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इसका मतलब है कि आपकी तहसील, सब डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसील कहाँ पर आ रही है, आपको अपनी तहसील डालनी है। ठीक है, आगे रहेगा विलेज टाउन, आप अपना विलेज टाउन डाल देंगे। आगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपके विलेज या सिटी के पास में या फिर टाउन के पास में सबसे करीब में जो पुलिस स्टेशन है उस स्टेशन का नाम डाल देंगे। ठीक है, आगे है पोस्ट ऑफिस नेम, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देंगे। पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, आगे रहेगा आधार कार्ड नंबर, ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय एंड लद्दाख। अगर आप जम्मू, लद्दाख, मेघालय, असम या कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ऑप्शनल है, बाकी आप बाकी सभी स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे रहेगा कम्युनिकेशन एड्रेस, चेक इफ़ योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो जो आपने परमानेंट एड्रेस डाला है वो और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम हो तो आप इस पर टिक लगा देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डोमिसाइल स्टेट दोबारा से यहाँ पर डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपको दोबारा से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आएगा कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके पर आप क्लिक कर देंगे। आगे रहेगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटर एनीवन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी। आपको अपनी बॉडी पर कोई एक मार्क के बारे में बताना है, जैसे कि इंक्लूडिंग बोथ हैंड एंड ब्लो नी लाइन। मान लीजिए कि आपके पैर में या हाथ में कहीं जले का निशान है या कांटे का निशान है। अगर जले का निशान है तो आप इस तरीके डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके सीधे पैर में जले का निशान है तो आप डाल सकते हैं बर्न मार्क ऑन लेफ़्ट लेग या राइट लेग। ठीक है, बर्न मार्क ऑन राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या शोल्डर या फिर बैक, किसी या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जले का निशान, कांटे का निशान अगर आपकी बॉडी पर कहीं हो तो पहचान के लिए आपको डालना होगा। आगे है कैंडिडेट हाइट, तो ये 152 कम से कम होनी चाहिए, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। आगे है कैंडिडेट चेस्ट, 77 कम से कम होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसको हटाकर ज़्यादा डाल सकते हैं। आगे रहेगा वेस्ट साइज इन सेंटीमीटर्स, यानी आपकी कमर का साइज़ कितना, आपको अपनी कमर का साइज़ यहाँ पर देना है। आगे है शू साइज़, आपका जो शू मतलब आपका पैर है उसमें शू कितने नंबर का आता है, जूता कितने नंबर का आता है, तो आपको अपने पैर का साइज़ देना है।
आगे आएगा एडिशनल डिटेल्स में, आर यू कैरेक्टर्स होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, वरना नो। आगे अगर आपके पास रिटायर्ड डिस्चार्ज एयरफोर्स में आप मतलब काम कर चुके हैं तो लगा सकते हैं, वरना नो कर देंगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, यहाँ पर भी नो कर देंगे। नीचे आएंगे, डू यू नो ड्राइविंग, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। इफ़ सेलेक्टेड यस फॉर एनी फॉलोइंग फील्ड्स ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फेज 2 टेस्टिंग इफ़ शॉर्ट लिस्टेड, अगर आप यस करते हैं तो आपको जो है काम है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। अगर यस करते हैं तो अब टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस किस टाइप का है, 2 व्हीलर का है या LMB का है, HMB का है या फिर स्पेशल व्हीकल का है, आपको फिर ये देना होगा। अगर नो करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। डू यू नो नॉलेज इन एनी वन ऑफ ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्जरिंग, लैथ वर्क और एनी रिलेटेड वर्क, आपको इसमें से कोई काम आता है, वेल्डिंग, सोल्जरिंग, लेथ, अगर इनमें से कोई काम आता है तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास कोई क्या आप टेक्नोलॉजी कोई नॉलेज रखते हैं, अगर रखते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। आगे है, डू यू हैव एनी अदर स्किल्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स है तो उस पर यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। यस करेंगे तो किस टाइप का आपके पास वर्क है, आप उसका नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आगे है, डू यू हैव एनी प्रेजेंटेशन अचीवमेंट्स इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन, आपके पास कोई भी अचीवमेंट कोई अवार्ड वगैरह हो तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा सकते हैं। अगर यस करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई अवार्ड, स्टेट लेवल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, ऑल इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस नाउन अदर दैन हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो यस करेंगे। यस करने पर स्पेसिफाई अदर लैंग्वेज का नाम डाल देंगे, पंजाबी, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आपको आती है डाल सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से डालना है। ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं अगर आपके पास DL है तो। आगे मेडिकल हिस्ट्री, अब कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री, आपको अपनी मेडिकल की हिस्ट्री यहाँ पर देनी है। तो अगर आपकी कभी कोई छोटी मोटी सर्जरी हुई हो या आपको कोई बीमारी हुई हो तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, अगर नहीं हुई है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी वाला ऑप्शन नहीं है। आगे है फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, पेरेंट्स सिबलिंग्स, अगर आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी है या सर्जरी कभी हुई है या किसी और तरह की कोई बीमारी है तो उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपके पास कोई नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, तो आपको उसी हिसाब से जॉब दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मांगी गई है आपकी जॉब प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके बाद आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपके सामने अगला पेज ओपन होगा। अगला पेज है फ़ोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने का। अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं किस तरीके से अपलोड करना है। फ़ोटो इस तरह के पासपोर्ट साइज़ का आपका होना चाहिए। फ़ोटो के ऊपर आपका नेम लिखा होना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका नेम है। और नीचे DOP मतलब डेट ऑफ फ़ोटो भी लिखा होना चाहिए, फ़ोटो की डेट। फ़ोटो आप 5 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसा कि ये महीना चल रहा है 7वां, तो आप फ़ोटो की डेट डाल सकते हैं 4थे या 3रे महीने की, ठीक है, और लेटेस्ट ही फ़ोटो होना चाहिए। आगे जो सिग्नेचर आप इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। थंब इम्प्रेशन आप इस प्रकार से यहाँ पर अपलोड कर देंगे। साइज़ मांगा गया है 10 से 50 KB के बीच में। JPG फॉर्मेट यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर दिया गया है कि आपको फ़ोटो जो आप फ़ोटो साइज़ वाइज आप जब ठीक करेंगे तो आपको उसका फ़ाइल का नेम भी चेंज कर लेना है। फ़ाइल नोमेनक्लेचर, फ़ाइल जो फ़ोटो का आपको उसका नेम इस तरीके से डालना है, पासपोर्ट और स्लैश पासपोर्ट, ये साइन और फोटोग्राफ। और सिग्नेचर के नेम के आगे आपको सिग्नेचर डाल देना है। और लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन के आगे थंब
और ये साइन इम्प्रेशन ये डाल देना है, ठीक है। इनका नेम चेंज करके ये डाल देना है, फिर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इन तीनों चीज़ का फ़ोटो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींचेंगे। कैमरे से खींचने के बाद में उनका साइज़ जितना मांगा गया उतना कर लेंगे। 10 से 50 मांगा गया है तो आप 30 या 25 साइज कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद में इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे आएंगे, नीचे दिखेगा कैप्चर लाइव इमेज। अब आपको एक लाइव फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करके अपलोड करना है। स्टार्ट कैमरा दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके कैमरा स्टार्ट कर लेंगे और अपना फ़ोटो कैप्चर करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। बैकग्राउंड जो है उसका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वाइट या रेड या बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। और आपको कैमरे की तरफ देखना है पासपोर्ट साइज़ का आपका इतना, यानी शोल्डर से थोड़ा नीचे तक का फ़ोटो और ऊपर हेड पूरा इस तरीके से फ़ोटो आना चाहिए लाइव कैप्चर करते हुए, ठीक है। आप कैप्चर करने के बाद में आप अपलोड कर देना। फिर फ़ोटो अपलोड करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप इस पेज को सेव कर देंगे। फिर फाइनल प्रीव्यू आएगा आपके फॉर्म का, प्रीव्यू चेक कर लें, जो भी मिस्टेक हो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म की जो फ़ीस है 600 कुछ रुपये वो पे कर देंगे। इसके बाद में इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF को फ़ोन में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।